नमस्ते दोस्तों, कंसल्ट इन्वेस्ट ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या निफ्टी 50 साल 2025 के अंत तक 30,000 का लेवल क्रॉस कर सकता है? इस कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के अकॉर्डिंग निफ्टी 50 का प्रोबेबिलिटी वेटेड प्रोजेक्शन 29,288 पॉइंट्स है दोस्तों। फिलहाल निफ्टी 25,637.80 पर ट्रेड कर रहा है, मतलब इसे 17.01% या 4,362 पॉइंट्स की जरूरत है रिमेनिंग 155 दिन में। एनालिसिस कहती है कि 30,000 के माइलस्टोन अचीव करने की सिर्फ 30% प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बेस के सिनेरियो में 29,126 लेवल तक पहुंचने की 50% प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। चलिए हम एक करंट मार्केट पोजीशंस को देखते हैं। पहले मार्केट सिचुएशन देखिए। जून 2025 में निफ्टी 50 ने रेजिलियंट परफॉर्मेंस दिखाया है दोस्तों। इंडेक्स ने 25,637.80 पर ट्रेड कर रहा है विथ 0.35% डेली गेन। रिसेंट 10 डे ट्रेंड चार्ट देखकर समझ आता है कि इंडेक्स ने 4 दिन का रैली दिखाया है सिलेक्टिव बाइंग के साथ। की कंट्रीब्यूटर्स में है जियो फाइनेंस, 3.5% गेन किया है इन्होंने। इसके बाद एशियन पेंट्स ने 3% गेन किया है और अपोलो हॉस्पिटल्स ने 2.9% गेन किया है दोस्तों। 10 डे वॉलेटिलिटी सिर्फ 0.63% रहा है, जो रिलेटिवली स्टेबल मार्केट कंडीशंस दिखाता है। एवरेज डेली चेंज था 0.37% दोस्तों। इसके बाद टेक्निकल एनालिसिस देखिए। टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो आरएसआई 75.45 पर है, जो स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम शो करता है दोस्तों। लेकिन नियर टर्म कंसोलिडेशन की प्रोबेबिलिटी भी है। इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल देखिए। इमीडिएट रेजिस्टेंस है 25,900 पर, जो एक कंसोलिडेशन टॉप है दोस्तों। इसके बाद मेजर रेजिस्टेंस है 26,277 पर, जो 52 वीक हाई है, लेकिन ये सिर्फ 2.49% ऊपर ही है दोस्तों। इसके बाद आता है क्रिटिकल रेजिस्टेंट 27,650 पर है दोस्तों। ये एक फिबोनाची एक्सटेंशन है, जो करंट लेवल का एक मैथमेटिकल एक्सटेंशन है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं सपोर्ट लेवल्स पर। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,915 पर, जो 20 डे मूविंग एवरेज जहां पर है। और इसके बाद है क्रिटिकल सपोर्ट 24,064 पर। यहाँ एक लॉन्ग टर्म बेस है दोस्तों। इंडेक्स ने वीकली कंसोलिडेशन पैटर्न से ब्रेकआउट किया है और 5% गेन किया है, जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सजेस्ट करता है दोस्तों। इसके बाद हम रुक करते हैं सेक्टोरल एनालिसिस के ऊपर। निफ्टी 50 सेक्टोरल वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट देखिए। सेक्टोरल कंपोजिशन में बैंकिंग सेक्टर डोमिनेंट है 20.85% वेटेज के साथ, फॉलोड बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 14.04% और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 10.20% वेटेज के साथ 2 और 3 नंबर पर आते हैं दोस्तों। ये तीन सेक्टर्स कंबाइंड 45.09% वेट रखते हैं, मतलब निफ्टी का परफॉर्मेंस इन्हीं पर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर का। बैंकिंग सेक्टर जो सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, उसका मिक्स परफॉर्मेंस शो कर रहा है दोस्तों। नेट इंटरेस्ट मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू है क्वार्टरली फाइनेंशियल ईयर 25 फोर्थ क्वार्टर पर, लेकिन डबल डिजिट लोन और डिपॉजिट ग्रोथ परसिस्ट कर रहा है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स रिकॉर्ड प्रॉफिट्स रिपोर्ट कर रहे हैं ट्रेजरी इनकम के वजह से। इसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को। आईटी सेक्टर ने 12.2% ईयर टू डेट रिटर्न्स दिया है दोस्तों, 15.3% प्रॉफिट ग्रोथ के साथ। बीएफएसआई सेक्टर्स में रिन्यूएबल डिस्क्रिशनरी आईटी स्पेंडिंग और यूएस फेडरल रिजर्व रेट कट्स की ऑप्टिमिज्म बेनिफिट कर रहा है इस सेक्टर को दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हेल्थ केयर और फार्मास्यूटिकल्स को दोस्तों। ये सेक्टर स्टैंड आउट परफॉर्म करते हैं 18.5% ईयर टू डेट रिटर्न्स के साथ और 23.59% ईयर ओवर ईयर प्रॉफिट ग्रोथ के साथ। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड और इंडिया का फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट कर रहा है इस ग्रोथ के लिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बार फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर नेट फ्लोज के बैटल को देखते हैं। इन दोनों के फ्लो चार्ट्स देखिए और समझिए। 2025 में सबसे सिग्निफिकेंट मार्केट डायनामिक है फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बीच टग ऑफ वॉर का।
रिसेंट 5 डे डेटा को देखिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का नेट फ्लो है 4,423 करोड़, जो एक मिक्स पैटर्न के साथ विद वॉलेटिलिटी आ रहा है दोस्तों। इसके बाद देखिए डोमेस्टिक इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स नेट फ्लो है 12,390 करोड़। कंसिस्टेंटली ये पॉजिटिव वो ट्रेंड कर रहा है दोस्तों। नेट फ्लो बैलेंस है 16,813 करोड़, जो एक स्ट्रांगली पॉजिटिव साइन है दोस्तों। लेकिन रेजिलिएंट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस ने मार्केट कोलैप्स प्रिवेंट किया है दोस्तों। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 1.2 लाख करोड़ इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल जब डाउनटर्न आ रहा था उस समय। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सेलिंग को ऑफसेट कर दिया है इन्होंने इन्वेस्ट कर। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर स्टेक्स एनएसई लिस्टेड फर्म्स में 17.4% तक गिर गए हैं। 13 साल का ये लोएस्ट लेवल है। निफ्टी 50 होल्डिंग्स भी 24.3% तक ड्रॉप हो गया है दोस्तों। ये भी 12 साल का लोएस्ट है दोस्तों। इसके बाद हम एक इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स पर नजर डालते हैं। पहले तो बात करते हैं जीडीपी ग्रोथ की। इंडिया की इकोनॉमिक रेजिलियंसी इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस के लिए सॉलिड फाउंडेशन प्रोवाइड कर रहा है दोस्तों। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड प्रोजेक्ट करता है कि जीडीपी ग्रोथ इंडिया का 6.2% इन 2025 और 6.3% इन 2026 रहेगा, मेंटेनिंग वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी पोजीशन। ये सस्टेन्ड एक्सपेंशन ड्रिवन है दोस्तों। रोबस्ट डोमेस्टिक कंजम्पशन से, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग से, राइजिंग वर्किंग एज पॉपुलेशन से और डाइवर्सिफाइड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर से। एक रुख करते हैं इन्फ्लेशन मैनेजमेंट पर। कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन 2025 में एवरेज 4.8% एक्सपेक्टेड है, जो आरबीआई को पोटेंशियल रेट कट्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दिसंबर 2024 में 5.2% से जनवरी 2025 में 4.3% डिक्लाइन प्राइमरीली फूड प्राइसेस गिरने के वजह से ही है। स्पेशली सब्जियां दोस्तों, सब्जियों के प्राइस नॉर्मलाइज हुए हैं बहुत ही एलिवेटेड लेवल्स पर। इसके बाद देखते हैं एक मॉनसून बूस्ट का जो फैक्टर है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फोरकास्ट अबव नॉर्मल मॉनसून रेनफॉल का है 105% ऑफ लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये फेवरेबल वेदर आउटलुक एक्सपेक्टेड है कि एग्रीकल्चरल आउटपुट बूस्ट करेगा, रूरल कंजम्पशन एनहांस करेगा, ओवरऑल इकोनॉमिक सेंटिमेंट्स को ये भी सपोर्ट करेगा, फूड इन्फ्लेशन को भी कम करेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम एक सिनेरियो एनालिसिस देखते हैं। निफ्टी 50 ईयर एंड 2025 सिनेरियो एनालिसिस चार्ट देखकर समझिए कि 30,000 तक पहुंचने के लिए पाथवेज क्या है। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है 30% प्रोबेबिलिटी के साथ, टारगेट अचीवमेंट है 30,625 बाय द ईयर एंड, मंथली रिटर्न रिक्वायर्ड है 3.5% दोस्तों। ट्री ड्राइवर्स होंगे अगर ये टारगेट अचीव हुए तो रोबस्ट मॉनसून, सक्सेसफुल ट्रेड नेगोशिएशंस स्पेशली विथ यूनाइटेड स्टेट्स, सस्टेन्ड डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स बाइंग, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी। टाइमलाइन 30,000 तक मंथ 4.9 तर मतलब मिड नवंबर तक हो जाना चाहिए। बेस केस सिनेरियो है 50% प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोजेक्टेड लेवल है 29,126 बाय द ईयर एंड, मंथली रिटर्न रिक्वायर्ड है 2.5%, आउटकम है टारगेट मिस्ड बाय 874 पॉइंट्स यानी 2.9% से ही मिस होगा दोस्तों। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? मॉडरेट जीडीपी ग्रोथ, स्टेबल इन्फ्लेशन, मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज, कंटिन्यूड डोमेस्टिक सपोर्ट दोस्तों। कंजर्वेटिव सिनेरियो क्या है? 20% प्रोबेबिलिटी के साथ, प्रोजेक्टेड लेवल है 27,688 बाय ईयर एंड, मंथली रिटर्न है 1.5% रिक्वायरमेंट, आउटकम क्या होगा? टारगेट मिस बाय 2,312 पॉइंट्स, ये 7.7% दूर होगा 30,000 के टारगेट से दोस्तों। रिस्क फैक्टर्स क्या है? ग्लोबल रिसेशन फियर्स, सस्टेन्ड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आउटफ्लोज, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट दोस्तों। मंथली प्रोग्रेशन पाथ देखिए आप। निफ्टी 50 मंथली प्रोग्रेशन पाथ चार्ट शो करता है कि 30,000 के लिए कंसिस्टेंट मंथली गेन्स 3.3% चाहिए ही चाहिए। जुलाई 2025 में 3.29% गेन के साथ 26,481, अगस्त 2025 में 3.33% गेन के साथ 27,363,
सितंबर 2025 में 3.38% गेन के साथ 28,287, अक्टूबर 2025 में 29,254, 3.42% गेन के साथ, नवंबर 2025 में 30,265, 3.46% गेन के साथ। मतलब नवंबर में अगर ऐसा गेन दिखा तो टारगेट अचीव हो जाएगा दोस्तों। और दिसंबर में 30,000 एक नेगेटिव आएगा 0.88% कंसोलिडेशन के लिए दोस्तों। रिस्क असेसमेंट देखते हैं दोस्तों। हाई इंपैक्ट रिस्क क्या है? ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी जो मीडियम प्रोबेबिलिटी है स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फंडामेंटल से मिटिगेट हो सकते हैं। एफआईआई आउटफ्लोज कंटिन्यूएशन अगर होए तो रोबस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सपोर्ट से ऑफसेट करना पड़ेगा दोस्तों। जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो मीडियम प्रोबेबिलिटी है नॉन अलाइंड फॉरेन पॉलिसी से मैनेज करना पड़ेगा दोस्तों। मीडियम इंपैक्ट रिस्क क्या है? अर्निंग ग्रोथ स्लो डाउन हाई प्रोबेबिलिटी है, डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी से काउंटर करना पड़ेगा दोस्तों। हाई वैल्यूएशन हाई प्रोबेबिलिटी है इसका भी दोस्तों, लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी से जस्टिफाई करना पड़ेगा इसको। इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जो मीडियम प्रोबेबिलिटी है, आरबीआई पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना पड़ेगा यहाँ पर। चलिए हम एक कॉर्पोरेट अर्निंग्स आउटलुक देखते हैं। कॉर्पोरेट अर्निंग्स मिक्स पिक्चर प्रेजेंट करता है 2025 के लिए दोस्तों। निफ्टी अर्निंग मॉडेस्ट 5% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है फाइनेंशियल ईयर 2025 में। पहले ईयर सिंगल डिजिट ग्रोथ का ये होगा 5 साल में दोस्तों। सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? टेलीकॉम का लॉस टू प्रॉफिट टर्न अराउंड होने का एक चांस होगा। मेटल्स में ईयर ओवर ईयर 47% ग्रोथ देखा गया है। हेल्थ केयर में ईयर ओवर ईयर 46% ग्रोथ है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ईयर ओवर ईयर 13% ग्रोथ है। लेकिन कुछ सेक्टर्स ने ड्रैग किया है दोस्तों। ऑटोमोबाइल्स ने नेगेटिव 22% रिटर्न दिया है ईयर ओवर ईयर। ऑयल और गैस ने नेगेटिव 4% रिटर्न दिया है ईयर ओवर ईयर। और प्राइवेट बैंक्स ने भी नेगेटिव 3% रिटर्न दिया है ईयर ओवर ईयर दोस्तों। एक फाइनल असेसमेंट और कंक्लूजन देखते हैं दोस्तों। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया का इक्विटी मार्केट परफॉर्मेंस देखना जरूरी है। यूएस फेडरल रिजर्व का कॉशियस स्टांस रेट्स 4.25 से 4.50% पर मेंटेन करना ट्रेड पॉलिसी अनसर्टेनिटी के साथ इमर्जिंग मार्केट फ्लोज के लिए चैलेंजेस क्रिएट कर रहा है दोस्तों। लेकिन इंडिया के रिटर्न ऑन इक्विटी 15% से ज्यादा के है जो लार्ज इकोनॉमी में बहुत ही अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को ये अट्रैक्ट करते हैं डिस्पाइट वैल्यूएशन कंसर्न्स। प्रोबेबिलिटी वेटेड असेसमेंट क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस के बेस पर प्रोबेबिलिटी वेटेड ईयर एंड प्रोजेक्शन है 29,288 जो 30,000 से 712 पॉइंट ही दूर है। 2.4% शॉर्ट होगा ये। मतलब 30,000 माइलस्टोन 2025 में इल्यूसिव हो सकता है, लेकिन फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है मोमेंटम मीडियम टर्म में अचीव करने के लिए दोस्तों। इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस क्या है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्ट्रैटेजिक एलोकेशन मेंटेन करे डिस्पाइट वॉलेटिलिटी। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट अप्रोच जरूरी है। और फंड मैनेजर सिलेक्टिव स्टॉक पिकिंग करे डिफेंसिव पोजीशनिंग के लिए। यह है निफ्टी 50 का 30,000 तक पहुंचने का एम्बिशियस ये रियलिस्टिक एस्पिरेशन दोस्तों, जहां 30% प्रोबेबिलिटी है। चाहे 30,000 2025 में अचीव हो या 2026 में, इंडिया की स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी और लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन पोटेंशियल बहुत ही स्ट्रांग है। एनालिसिस सजेस्ट करता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन 29,000 से 29,500 रेंज में। प्रोबेबिलिटी वेटेड प्रोजेक्शंस 29,288 इंडिकेट करता है कि इन्वेस्टर्स सॉलिड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इवन इफ स्पेसिफिक माइलस्टोन्स मिस हो जाए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है निफ्टी 50 क्या फ्यूचर में इस साल 30,000 पहुंच पाएगा। अगर यह वीडियो आप आर्टिकल के रूप में पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक्स को क्लिक करें, consultinvestgrow.com को बुकमार्क करें। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।